देखिए बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। वो पानी में डालने की वजह से और भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप भी बनाइए और खाइए और खिलाइए। चलिए तो स्टार्ट करें बनाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने इस कटोरी ये कटोरी एक मेज़रमेंट के लिए रखी हुई है। तो इस कटोरी से मैं करीबन 1 कटोरी मैंने साबूदाना ले लिया है। और इसी कटोरी से मैं मूर्धन, जिसे बघर भी बोलते हैं, बघर, तो वो करीबन 3 कटोरी ये ले लेने वाली हूँ। और इसे 2 बार, दोनों को अलग अलग 2 बार धो लेना है। और धोकर इसे सोक करने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। हाँ, अब ये हो चुका है। देखिए मिक्सर में से मैंने निकाल लिया है, ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और बिल्कुल इसे एकदम बारीक सा करना है। तो मैंने ये कर लिया है और अब इसे मैं बहुत अच्छे से फेंट लूंगी। अच्छे से, बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना हम फेंटेंगे उतना वो लाइट होगा। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। हाँ, 1 चम्मच मैंने दही डाल दिया है ग्राइंड करते वक्त, ताकि इसमें मिक्स हो जाए और सॉफ्ट बने, क्योंकि दही से ये सॉफ्ट बनते हैं। इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच दही डाल दिया है और इसे फेंटना है। ये बबल्स आ गए हैं, देखो, तब तक फेंटते ही रहना है। और पानी बहुत कम डालना है, बहुत कट्ठा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल पतला भी नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, जिसे हम कढ़ी बनाते हैं उस टाइप से। इतना हो गया है, देखो बबल्स आ गए हैं इसमें। तो बस अब मैं इसे केवल 1 घंटे के लिए उसमें कवर अप करके रख दूंगी। तो चलिए वेट करते हैं उसके लिए हम। मैंने इस घोल में मैं थोड़ा सा सोडा भी डाल रही हूँ, बिल्कुल चिमटी, 1 चुटकी, 1 चुटकी मैंने सोडा डाल दिया है। सोडा डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और हल्के हाथों से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे अब इसमें घी डालूंगी। अब इसमें घी डालूंगी, सब में थोड़ा थोड़ा, और बिल्कुल थोड़ा ही घी डालना है। और एक्चुअली इसमें क्या होता है कि घी निकल जाता है। जब ये पूरा पक जाता है तो घी निकल जाता है। देखिए मैं करीब 2 चम्मच
हल्की मैं डालूंगी। और जब भी हम सोडा डालते हैं तो उसे टिका के नहीं, उसे रखना नहीं है, जल्दी से कर लेना है उसे जो भी जिसमें भी हम सोडा डालेंगे उसे हमें जल्दी से करना है। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा लीड डाल के कवर अप कर लूँगी मैं इस पे, और थोड़ी देर से हम देखते हैं पक जाएगा। और ये बिल्कुल धीमी आंच पे ही रखना है। अब ये एक साइड से तो हो चुके हैं। मैंने घी बहुत कम कम डाला है ताकि थोड़ा सा कम खाना चाहिए वैसे भी, इसलिए वो अच्छे से ये आप 1 चम्मच घी में भी हो जाता है। ये 1 चम्मच घी, यानी आप जैसे 1 चम्मच घी हो तो इसमें 2 जो बॉक्स है उसमें आप डाल सकते हैं। सारे हो चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब थोड़ा सा घी हम और डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी हम और डाल देंगे। और तलने पे हम, यदि हम इसे फ्राई करेंगे तो ज़्यादा तेल घी जो भी हम लगाएंगे वो ज़्यादा लगता है। इसमें बहुत कम घी या तेल से हो जाता है। और ये उपवास के इसलिए मैंने घी यूज़ किया है। बाकी आप जैसे भी, आपको जैसे लग रहा हो, आप या तो ये मूंगफली का तेल हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बस थोड़ा समय और फिर हम दही कर लेते हैं, दही बना लेते हैं। तब तक ये जब तक बन रहा है तब तक हम दही देख लेते हैं। और एक बार हो रहा है और अच्छे से फूल गए हैं, बहुत अच्छे से फूल गए हैं। ये हो रहे हैं, तब तक हम दही देख लेते हैं। चलिए, यस, अब मैंने दही निकाल लिया है। इसमें मैं इसको अच्छे से घोट लेंगे। किया है। अब इसमें मैं शक्कर मिलाऊंगी। शक्कर मेरी वो खांड वाली शक्कर है। तो 1 2 3। दही यदि ज़्यादा खट्टा हो तो आपको शक्कर ज़्यादा मिलानी पड़ेगी, और यदि खट्टा नहीं है तो आप कम। मेरा बहुत ताज़ा दही है, कल रात को ही मैंने लगा लिया था, तो खट्टा नहीं है इतना। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। ये उपवास का है
इसलिए ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है अभी। और बाकी हम जब डेकोरेट करेंगे और उसमें सब डालेंगे तो मिर्ची पाउडर और नमक भी हम ऐड करेंगे उसमें। तो चलिए, ये हो चुका है। अब हम प्लेट लगा लेते हैं। बड़े हो चुके हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। ये सॉफ्ट है। हाँ, जैसे जो हम नॉर्मल खाते हैं वैसे इतने सॉफ्ट तो नहीं है, पर हाँ फिर भी सॉफ्ट है। और उपास के हैं तो अभी उपास में वैसे भी कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, तो आप इसे या तो आधा पीस करके डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैं इसे साबुत पीसेस करके ही डाल देती हूँ। हाफ पीस करके डाल दिया है, इसको ऐसे पीस कर लीजिए। वैसे भी खाना तो हमें टुकड़ों से ही है, टुकड़े करके ही खाएंगे हम। बस ये दही लेंगे। मैंने चटनी नहीं बनाई है क्योंकि इमली नहीं चलती है ना तो पास में, इसलिए। ये और इसी में हम डालेंगे मिर्ची पाउडर। इसे स्प्रेड करेंगे मिर्ची पाउडर को। यस, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी टेस्टी हो गई। और थोड़ा सा नमक, वैसे नमक मैंने दही में नहीं डाला है पर वड़े में डाल दिया था मैंने, तो नमक आप उसी हिसाब से डालिएगा। ये हो गया। और भुना जीरा पाउडर, चलिए हो गया ये। अब हम सर्व करेंगे। दही आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। हो गया ये उपास के दही बड़े। आप भी खाइए और यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मुझे अच्छा लगेगा यदि आप बताएंगे कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज। तो तब तक के आप यदि इसे गरम गरम थोड़ा सा पानी में ही डाल देंगे तो वो और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अच्छे लगेंगे। तो पानी में थोड़ी सी देर, बिल्कुल थोड़ी सी देर, जैसे 2 सेकेंड तक आप पानी में डाल के रखिए तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए ये